हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अंजना रावत पौड़ी गढ़वाल से अपने यूट्यूब चैनल अर्चू कमल ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। तो दोस्तों मैं छन्नी से आ गई हूँ और मैंने बोला आज मैं थोड़ा जल्दी बना देती हूँ नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए बहुत देर हो जाती है और रास्ता भी बहुत ख़राब है। रास्ते की हालत बहुत बुरी है दोस्तों, तो इसी वजह से जल्दी से मैंने बोला मैं फटाफट से बना देती हूँ। तो दोस्तों मैंने आज बनाया चने आलू का साग। तो चने आलू का साग मैंने चढ़ा दिया है गैस पे और अब मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मैंने आटा गूंद दिया है। तो मैं फटाफट से दोस्तों नाश्ता बनाती हूँ। तो क्योंकि हस्बैंड जी लेना आजकल बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों साग बनकर तो रेडी हो चुका है। साग मैंने अलग कर दिया है। मैं रख रही हूँ चाय, क्योंकि आज मैंने चाय नहीं बनाई पहले। मैंने बोला पहले मैं खाने बना देते हैं। दोस्तों हस्बैंड जी के लिए भी रोटी बनी गई है, तैयार हो गया है, और ये उनके लिए नाश्ता भी तैयार हो गया है। और अब जा रही हूँ छनी में। दोस्तों मैं जा रही हूँ जल्दी से, क्योंकि ना टाइम हो गया है बहुत, 7 बजने वाले हैं और हस्बैंड जी ने अभी से पहुँचना है। धूप भी आ रखी है दोस्तों, देखो कितनी तेज़ धूप लग रखी है वो। और मैं तो सीधे पहले दूर करके और उसके बाद जाऊँगी। देखो मेरी कल लोरानी सो रखी है दोनों। सुबह मैंने मूल निकाल दिया था दोस्तों, और अभी मुझे दूर करना है जल्दी से। जब तक हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तक मुझे दूर करना है। चलो इधर भूरी उठो, भूरी उठो, चलो भूरी उठो, आजा। हाँ भूरी, भूरी, भूरा रानी, भूरी उठ जा, चलो चल भूरी, चल चल उठ जा, तो भूरी उठ जा, भूरी उठो, तेरा देर हो गया, चल चलो चल भूरी, चल 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 चल। फाइनली दोस्तों गायों को मैंने अंदर कर लिया है और मैं जा रही हूँ घर जल्दी से। मैंने घास नहीं डाला है, घास डालने के लिए अभी आऊँगी। बहुत लेट हो गया आज थोड़ा सा, और दिन की तुलना में तो कम है। और दोस्तों हमारा दूध लगा हुआ है ना, हमारा दूध लगा हुआ है, तो मुझे जल्दी जाना है। दूध मैंने कर लिया है, बस दूध ही भरना है। मैंने दूध भी भर लिया है और हस्बैंड जी पे थोड़ा सा लगा देती हूँ। भगवान जी हस्बैंड जी को हर बुराई से बचाएं। पहले इस पर ढक्कन लगा से रख देते हैं, टड़ा मुंह है ना। अब फिर पहले सामने फिर मेरे को ये देख यहाँ से भी खा ये देख यहाँ से भी खा सकते देख। लोग तैयार हो गए हैं, बैग तैयार कर रहे हैं और कुक्कू भी तैयार हो रखा है। देखो हेलमेट पहन के। ये कैंट वाली उसकी है ना। हाँ एक जीतू भाजी से कैंट वाली कल नहीं दिया था ना जीतू भैया को, कल नहीं दिया था ना, कल दिया था ना, कल नहीं दिया था। कल की परसों यार, मैंने कल दिया था, परसों नहीं दिया था। हाँ तो हस्बैंड जी रख रहे हैं दूध। ये देखो कुक्कू भी तैयार है। चलो तब है ना, लोग चमक रहे हैं। मैं आज 3 महीने लगा ना ये भी लाना। क्या क्या हुआ? ये भी लाना। पर्स रख लिया आपने? देखो दोस्तों आज का मौसम कितना सुंदर हो रखा है, और ऐसा लग रहा है ना जैसे कंप्यूटराइज नहीं करते फोटो को, वैसे लग रहे हैं। देखो पेड़ क्योंकि उन पर धूप लगी है ना, तो अगर आप फिल्टर करो तो कुछ ऐसे ही नज़ारा आता है, लेकिन ये बिना फिल्टर का है। एक लॉलीपॉप भी लाना। बच्चा तक हम दरवाजा बंद कर दे, फ्रिज में रखी तेरी। यहाँ पे दरवाजा बंद कर दे, मैं घास डाल दूंगा। यहाँ पे दरवाजा बंद कर दे बेटा, दरवाजा बंद कर दे यहाँ पे, जल्दी से दरवाजा बंद करके। मेरे को लाइट और ये जाने।
है। आराम से जाना, ठीक है। कल कहाँ जा रही तू? वो गाड़ी से रिटर्न कर खुला मत छोड़ना, कुत्ता तो घुस जाएगा। चलो तो मैं घास डाल दूँ। दोस्तों मेरी कल्लो रानी सो गई है। ये देखिए दोस्तों, कल्लो रानी को मैंने अंदर ही बांधा और वो सो गई है। तो दोस्तों अब मैं इनमें घास डाल देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी तो चले गए हैं ऑफिस, तो मैं भी चाहती हूँ घास डाल के घर पे। नाश्ता मैंने तैयार कर रखा है। हल्ला हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। हस्बैंड जी तो टाइम पर चले गए थे, लेकिन ससुर जी ने उनके लिए देर कर दी है। तो ससुर जी भी उनके साथ जा रहे हैं मार्केट तक। आए इधर ऊपर। चल कुछ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छन्नी से घास डाल के, और अभी मेरा नाश्ता भी तैयार ही हो गया है। हस्बैंड जी तो चले गए हैं ऑफिस और टिफ़िन वगैरह भी ले गए हैं वो अपना, क्योंकि दोस्तों वो बाहर का खाना नहीं खाते। वहाँ बाहर का है दोस्तों 100 रुपये की प्लेट, और महंगाई के टाइम पर इतना मतलब ना 100 रुपये की प्लेट है, और बाहर का खाना अनहेल्दी होता है और उसमें बहुत से मसाले वगैरह डले रहते हैं ना। तो इसी वजह से मैंने बोला हस्बैंड जी के लिए कि आप ना घर से ही खाना, घर का ही खाना खाओ। ठीक है यार, घर का खाना ठीक रहता है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला मैं बना लूँगी सुबह में। कभी कभी लेट हो जाता है दोस्तों, तो जब लेट होता है ना तो ये होता है कि मैं उनको नमकीन पराठे दे देती हूँ टिफ़िन में, और साथ में अचार या चटनी। तो बाकी तो सैटरडे कल है, संडे तो कल उनकी छुट्टी है। आज कुकू घर पर ही है, तो कुकू को आज मैंने नानी के यहाँ नहीं भेजा, कल ये नानी के यहाँ चला गया था। फाइनली दोस्तों सारे काम तो हो ही गए हैं, बस अब नाश्ता ही करना है। नाश्ते से पहले दोस्तों मैं थोड़े बर्तन धोऊंगी, थोड़ी झाड़ू मारूंगी। हाँ, झाड़ू भी मारना है। तो झाड़ू मैं लास्ट में ही मारूंगी, क्योंकि दोस्तों नाश्ता करने के टाइम पर भी ना थोड़ा कूड़ा हो ही जाता है इधर उधर ना, और बाकी तो साफ़ सफाई हो ही जाएगी। बस झाड़ू पोछा ही करना है, उसके बाद फिर हम घास के लिए जाएंगे, क्योंकि घास भी लाना है। वैसे तो आज दिन के लिए घास है, तो रात के लिए और सुबह के लिए लाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग बने रहना, ठीक है। दोस्तों ससुर जी खाना खा रहे हैं, सॉरी नाश्ता कर रहे हैं, और थोड़े बर्तन धो गए हैं। दोस्तों मैं थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ, मुंह धो दिया है मैंने, और मैंने ना नाश्ता उसका सब हो गया है। बर्तन भी धो गए हैं मेरे सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और अब मैंने थोड़ा झाड़ू पोछा करना है। वही मैं झाड़ू मारूंगी थोड़ा, क्योंकि रोज़ ही हो जाता है यार, कूड़ा तो रोज़ हो जाता है, तो रोज़ ही मारना है झाड़ू, तो रोज़ ही लगता है। तो दोस्तों आज मेरा प्लान था अभी घास के लिए जाने का, कुटार, जहाँ मैं कल भी गई थी। तो वहाँ एक बैड न्यूज़ आ रखी है गांव से, कि हमारे गांव के जो दादाजी थे उनकी डेथ हो गई है। तो ससुर जी घर आए थे, अभी ससुर जी भी गैस रख के आए थे दुकान में, सिलेंडर रख के आए थे। तो उनको पता चला कि किसी की डेथ हो गई है, तो वो लकड़ी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों वो दादाजी थे जो भी, वो काफ़ी बीमार थे, पहले काफ़ी टाइम से बीमार थे, और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी वजह से घर आ रखे थे, वो यहीं धारी में आ रखे थे घर पे, तो वहीं उनकी डेथ हो गई आज सुबह 4 बजे। तो अभी लकड़ी देने जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ से मैं कुटार जाती हूँ नदी के पल्ली तरफ, तो वही रास्ता है दोस्तों। जो भी लोग वहाँ उनकी जो अंतिम संस्कार होगा जहाँ,
तो वहाँ उनको ले जाएंगे इसी रास्ते से। तो ससुर जी ने कहा कि अभी मत जाना, अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे जब किसी शव को ले जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि उधर जाना नहीं चाहिए, तो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए अभी मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, तो मैं जाऊँगी शाम को घास के लिए। तो अभी ससुर जी जाएंगे, अभी लकड़ी देने जा रहे हो। सो हमारी उसमें लगते हैं ना, मतलब वो कास्ट के हैं वो। तो यही है दोस्तों। तो अभी तो मैंने झाड़ू झूड़ू मारूंगी, ससुर जी भी निकल रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, अच्छी धूप आ रखी है। मैं आपको बाहर का भी व्यू बताऊंगी अभी, ठीक है। तो मैं पहले जल्दी से यहाँ झाड़ू मार देती हूँ, तो ऊपर चलूँगी, ऊपर भी मैंने झाड़ू मारना है, तो उसके बाद आपको मिलूँगी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों साफ़ सफाई भी हो ही गई है। साफ़ सफाई मैंने कर ली है, झाड़ू पोछा मार दिया है यहाँ। और अब मैं करूँगी ऊपर की सफाई। तो ऊपर जा रही हूँ मैं, उससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊँगी। ससुर जी तो निकल गए हैं। फाइनली दोस्तों मैं ऊपर कमरे में आ गई हूँ, और यहाँ भी साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, उसको समेटना है, और बहुत तेज़ धूप लगी है। दोस्तों मॉर्निंग का कुछ ऐसा व्यू है, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है आज। और मौसम भी साफ़ हो रखा है, हल्के हल्के बादल लग रखे हैं। और ये देखो दोस्तों, ससुर जी ने ना उधर कपड़े डाल रखे अपने, कल धो। ये देखो देखो देखो, कुकू क्रेन जा रहा है, देख कुकू क्रेन क्रेन करता है ना, वो देख कितना बड़ा क्रेन जा रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे छत का व्यू मॉर्निंग का, और बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहुत तेज़ धूप लगी है, आप देख ही रहे हैं। और ये हमारी लौकी लगी है यहाँ पर, ये देखो कितनी बड़ी लौकी है। एक ही लगी है दोस्तों पर एक खराब हो गई यार, अब बाकी तो लग ही रहे हैं अभी छोटे छोटे। तो दोस्तों कुकू यहाँ पर बैठा है, ये राखी पहन रहा है जो उसकी मौसी ने दिया था। और यहाँ पर हैं फूल, फ्लावर्स, कितने सुंदर लग रहे हैं धूप में दोस्तों। येलो येलो फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं दोस्तों। और ये देखो कितने, और यहाँ पर देखो कितना सुंदर फूल खिल रखा है, बहुत सारे खिल रखे हैं दोस्तों। तो जो मेरे हस्बैंड जी ने लगा रखा है यहाँ पे देखो, एलोवेरा भी बहुत अच्छा हो रखा है। ये है अंगूर की बेल भी बहुत अच्छी हो रखी है, और बाकी तो फूल ही है। और इधर साइड दोस्तों बहुत बड़ा जंगल बन गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास हो रखा है और बहुत ज़्यादा खतरा है। देखो दोस्तों कितना ज़्यादा झाड़ी हो रखी इधर। और ये है तो दोस्तों, यहाँ को कुछ थोड़ा साइड है ना बेटा। तो दोस्तों ससुर जी भी निकल गए हैं, वहाँ पर कुटार के सामने पहुँचने वाले हैं। देखो दोस्तों कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्गीय है दोस्तों, सही में देवभूमि स्वर्गीय है। और इतना अच्छा नज़ारा ना, ये देखो दोस्तों हमारे येलो कलर के मकान पे कितना सुंदर धूप पड़ रखी है, और कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है देखो चारों ओर का। नहीं बेटा उठा ले। तो दोस्तों आज मैं शाम को ही जाऊंगी घास के लिए, क्योंकि अभी वहाँ वो जा रहे हैं डेड बॉडी लेकर। और दोस्तों अभी तो शायद आए नहीं, क्योंकि ससुर जी वहाँ पर बैठ रखे हैं जहाँ पर गाड़ी आ रही है, वो बाइक आ रही है। और पहले चल जाना था मैंने नदी पार करके, लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, शाम को ही जाऊँगी। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर सफाई करनी है। यहाँ पर देखो गुलाब का फूल लगा रखा है, और बहुत सारे फूल खिल रखे हैं दोस्तों हमारी छत में। ये गिलोय की बेल है दोस्तों, वही आ रहा है ना, लगुली बोलते हैं हम। तो बहुत ज़्यादा फूल खिले अच्छी ना। ये वाली मिर्ची हमारी ख़राब हो गई दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया इसे। बाकियों पे तो लगी रहे हैं, पक भी रहे हैं बहुत सारी। तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं। कुकू कहाँ है? हाँ अब दोस्तों हम अंदर थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि बेड तो मैंने ठीक कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा साफ़ सफाई करना बाकी है। दोस्तों ये वाली सूट मेरी बुआ ने मुझे दी थी, ये वाली सूट इसको भी सिलाऊंगी मैं। और ये मेरी साड़ी है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई। साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ दोस्तों, पर मुझे पसंद है तब भी। ये देखो दोस्तों, ये है मेरा रूम। मैंने कुछ फ़ोटो रखी हैं दोस्तों मेमोरीज़ के लिए, और ये आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब लोग आ गए हैं। हाँ दोस्तों देखो, तो मैंने देख लिया। वो देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है?
क्या रहती है ना दोस्तों इंसान की ज़िंदगी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ये चीज़ देख के। बीमार थे वो दोस्तों दादाजी। और दोस्तों सही में ना पता वो बहुत ज़्यादा उनको ना कार चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो ना मतलब सेकेंड हैंड कार लेते थे और उन्होंने बहुत सारी कार चेंज की और चलाई है। लेकिन जब आखिरी में उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उसके बाद वो दिखे भी नहीं दोस्तों। नहीं तो वो दिख ही जाते थे कार में। हम भी चाहते थे ना दोस्तों, तो कार के सामने वो दिखते रहते थे। ले गए हैं दोस्तों उनको। हाँ चलो बेटा अंदर। 2 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों। सही में दोस्तों मुझे ना ये चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। देखो हम इंसान कितना कुछ झेलते हैं अपने जीवन में ना। हाँ बेटा थैंक यू वेलकम। तो दोस्तों मैं यही कह रही हूँ आपको कि यार देखो 2 दिन की ज़िंदगी है ना। हम सब यही बोलते हैं, दुनिया का हर एक इंसान यही बोलता है दोस्तों कि 2 दिन की ज़िंदगी है और प्यार से रहो, हंसी खुशी रहो। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा बोलते हैं ना वैसे रहना तो चाहिए यार। किसी से क्या दुश्मनी रखनी, क्या वो करना। पर दोस्तों दुनिया ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, क्या बोलूँ मैं, ख़तरनाक ही बोलूँगी मैं। और बहुत ही ज़्यादा ख़त्म सी हो गई है। लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, लोगों के अंदर अच्छी भावनाएं नहीं हैं दूसरों के प्रति। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसको देख के भी लोगों को दिक्कत होती है। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के भी लोगों को जलन होती है, दिक्कत होती है। और ये चीज़ है ना दोस्तों, हमें अंत में ना हम सब ने, मैं ये नहीं बोली कि मैं भी जाऊँगी एक दिन, मतलब हम मरना सब ने, मृत्यु सबको, मौत सबको आनी है। तो मैं यही कह रही हूँ कि देखो हम लोग भले ही हो जाता है दोस्तों, मन मुटाव हो जाता है किसी से, किसी की बातें बुरी लग जाती हैं, या कभी कभी हम अपने बारे में कुछ गलत सुन लेते हैं किसी के मुंह से, तो वो उसके प्रति भी ना हमारे अंदर एक गुस्सा हो जाता है, विरोध आ जाता है कि यार इसने हमारे लिए ऐसा बोला, ये किया वो किया। पर सच कहूँ ना दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि ना छोड़ो यार, माफ़ कर देना चाहिए यार किसी को। कुछ टाइम नहीं होता माँ, मैं सच कह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बात सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं या बहुत सी गलत बातें हो जाती हैं, है ना। पर मेरा यही मानना है दोस्तों कि अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे ना तो हमें ना हमारा भगवान माफ़ करेगा। क्योंकि भगवान क्यों बोलते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप लोगों के साथ कोई गलत करता है तो ऐसा नहीं कि भगवान जी चुप बैठे हैं, भगवान सब देखते रहते हैं। उन्होंने हमको बनाया है और वो हमारी रक्षा करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, है ना, बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। तो भगवान जी कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते। लोग बोलते हैं यार भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भाई आप लोग खुद सोचो ना कि जो भगवान हमको ज़िंदगी देते हैं, जो हमें जिन्होंने हमें बनाया है, जिन ईश्वर की हम पूजा करते हैं, वही हमें मार देंगे। वही मतलब नहीं बोलते लोग कि यार एक अमिता लिखी जाए एक भगवान में तो ली है वो इंजाए भगवान में तो ली है। नहीं दोस्तों, हमने हम जितने तक लाए हैं, हमने जब तक रहना है हम यहाँ रहेंगे। जब तक हमें ये किरदार मिला है निभाने का, ये चोला मिला है, नहीं बोलते कि मनुष्य चोला धारण करें, तो वही है कि हमने जो ये चोला पहना है, तो हमने बस इस चोले में भगवान ने हमको अच्छे काम करने के लिए भेजे हैं, अच्छा सबके साथ अच्छा रहने के लिए भेजा है। मैं मानती हूँ दोस्तों कि बहुत से होंगे जो मेरी वीडियो को देखकर बोलेंगे, खुद तो किसी के साथ बात तक नहीं करती, एटीट्यूड रहता है, घमंड रहता है, ये सो मेरे लिए बोलेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं जानती हूँ दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे कहा भी है ऐसा, पर ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि यार देखो कुछ लोगों से बात मैं इसलिए नहीं करती कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो अब ऐसा है कि सबसे भी बात क्या है करनी है, इतना भी टाइम नहीं है दोस्तों मेरे पास, है ना। बहुत सारे काम हो जाते हैं यार, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, सबको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ, जो मुझसे बात करता है मैं उससे बात करती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई भी मेरे मन में गलत भावना नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाँ ये है कि कभी मैंने अपने बारे में गलत सुन लिया होगा उसके किसी इंसान के मुँह से, या कभी हो गया होगा यार उसके साथ मन मुटाव हो गया, बोलचाल हो गई हो, तो उस वजह से मैंने कभी मतलब मैंने भी ये रवैया दिखाया होगा अपना यार कि मैंने भी बात नहीं की होगी, है ना। तो बुरा तो सबको लगता है दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसान को ही बुरा लगता है। तो यही है दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि मैंने ना खुद, मैं नाम नहीं बोलूँगी किसी का, पर किसी ने मुझे, मेरे हस्बैंड जी हमको कहा था, मेरी फैमिली वाला जो मेरे हस्बैंड मुझे, कि ये ना कल बुढ़ापे में क्या करेंगे, ठीक है, अब ये ऐसे हैं तो बुढ़ापे में क्या करेंगे,
किसी के साथ ठीक से नहीं रहते, बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैंने खुद सुना है दोस्तों, और मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी, और ये सब कहा है उसने। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ उनको कि यार देखो, बुढ़ापा तक तो क्या भरोसा है, ज़िंदगी कहाँ तक है। आजकल तो बच्चे तक को मौत आ जा रही है। मैं सच कह रही हूँ, आजकल तो समय इतना ख़राब हो रखा है कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, जवान हो, या कोई भी क्यों ना हो, है ना। तो जिसने भी हमें ये कहा है बुढ़ापे में क्या करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारी चिंता मत करो। हमें पता है कि हमने बुढ़ापे में क्या करना है, और मैं इतना आगे नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि भगवान जी ने जहाँ तक लिखी होगी वहाँ तक ज़िंदगी है, और वहाँ तक हमें सही रहना है। पर मैं ये सच कह रही हूँ कि आप लोग हमारी चिंता मत करो, आप लोग अपनी चिंता करो, है ना। देखो, पहले आप खुद सही रहो, तब आप दूसरों के लिए ऐसा बोलो। क्योंकि अब जहाँ तक मेरी बात ना करने की बात है, तो पहले दोस्तों मैं सच कह रही हूँ, मुझे ना सही मुझे आदत ही नहीं है। पहले से ही मैं बहुत कम बात करती हूँ किसी से भी, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो दोस्तों, मैंने बहुत कम बातें की हैं, नहीं की है मैंने इतनी बातें। और दूसरी बात यह है कि इतना टाइम भी नहीं लगता यार। अब ऐसा है कि मैं सच कह रही हूँ, चलो पहले की बात कुछ और थी, पहले तो कॉलेज था, ये था, तो उस टाइम कहाँ होती है बात यार, कहाँ कर, उस एज में मैंने की भी नहीं किसी से ठीक से बात। ठीक से तो क्या है, मतलब वैसे जैसे लोग जाते हैं ना कि यार बाहर गप लगा रहे हैं ये इधर उधर, मैं ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सही में दोस्तों। जहाँ पर जैसे कि 4 लोग बैठे हों और उटपटांग बातें कर रहे हो, जैसे एक दूसरे की बातें कर रहे हो, वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। थोड़ा बहुत मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की मुझे आदत है भी नहीं और डालनी भी नहीं है दोस्तों। ऐसे में फालतू में दिमाग में कचरा भर जाता है, ऐसे ही में उटपटांग बातें भर जाती हैं। तो मेरा यही है दोस्तों कि मेरा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, किसी के लिए मेरे अंदर कोई गलत भावनाएँ नहीं है। तो चाहे मेरा कोई भी रिलेटिव क्यों ना हो, सामने है तो अच्छे से बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे तो मैं फ्री नहीं रहती हूँ यहाँ, मेरे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और सब कुछ हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा है, गाय है, घर है, सभी कुछ है ना। और दूसरा ये है दोस्तों कि कोई किसी के वो नहीं होता। हम देखो, हमारे लिए बोलते हैं, एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोगों से, हमारे लिए बहुत बोलते हैं कि अभी ना इनके साथ, मैंने खुद सुना मैंने अपने कानों से दोस्तों, जिनके मुंह से, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने सुना है अपने मुंह से बोली, अपने कानों से सुना है मैंने। और जिन्होंने ये बोला है दोस्तों कि अभी तो इनके साथ ससुर जी हैं, मतलब जो मेरे ससुर जी हैं वो हैं इनके साथ, और अभी तो ये ससुर जी हैं, तो कल ये क्या खाएंगे पता चलेगा इनको, भीख मांगेंगे ये तो, है ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिन्होंने मेरे लिए ये बोला है, भविष्य में कभी ये वीडियो उनके पास पहुंचेगी, कभी वो देखेंगे, तो मैं सही कह रही हूँ उनसे, मतलब हमें बहुत बुरा लगा ये चीज़ें सुनकर, है ना। मैं सच कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ना सुनकर बहुत बुरा लगा कि अभी तो ससुर है तो तब तक है मज़े ले रहे हैं, तब तक है ऐसा कर रहे, वो कर रहे हैं सभी, मतलब ना हर चीज़ में तभी खा रहे हैं राशन या मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। और कल ससुर नहीं रहेगा तो भीख मांगेंगे, ये करेंगे, सो करेंगे। वैसे दोस्तों ये बातें मैं बोलना नहीं चाहती थी यार, पर ऐसा है कि मुझे लग रहा है ना ये चीज़ें बोलनी चाहिए भाई। जब सुन लगा है तो ये चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरी लगी दोस्तों, इतनी बुरी लगी ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती आपको कि। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई किसी के सहारे पर नहीं होता है। हाँ ये होता है कि साथ है, ऐसा है कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग साथ है और उनका सहारा भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर देखो, हम बैठे तो नहीं हैं, वो ऐसा तो नहीं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, और जितना हमसे हो सकता है मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है, कपड़े धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब शो ऑफ करना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये मुझे कहना पड़ रहा है दोस्तों कि जिन्होंने बोला है ना ये, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना अपने घर की चिंता करो, अपने बच्चों की चिंता करो, अपनी फैमिली की चिंता करो। आप लोग दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो ऐसा? देखो सिंपल सी बात है, हम बैठे नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी बैठे नहीं हैं। मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, ये टाइम उस टाइम तो मेरे हस्बैंड जॉब भी करते थे जब किसी ने ये बोला था। मेरे हस्बैंड बीच में उन्होंने ऑनलाइन किया था, घर पे ही कर रहे थे वो वर्क अपने ऑफिस का। तो बहुत लोगों ने ना, मतलब बहुत कुछ बोला हमारे लिए, पर वो मैं बोलना नहीं चाहती। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ें ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सिंपल सी बात है कि पहले से ही मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। मेरी शादी हुई थी, मैंने बिना जॉब वाले लड़के के साथ तो शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने ससुर जी की पेंशन दे के या ससुर जी के जॉब को दे के यहाँ शादी की, ऐसा नहीं है। मेरी लव मैरिज हुई है, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने ससुर जी के पेंशन को देकर या उनके पैसों को देकर ये मतलब शादी नहीं की थी यहाँ। मैंने अपने हस्बैंड के साथ शादी की है, और मुझे पता है मेरे हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मतलब वो कभी भी फ्री नहीं रहते। वो घर भी आते हैं तो आप देख रहे होंगे, बाहर में उन्होंने पूरी गार्डनिंग कर रखी है। वो चाहते हैं कि हम घर का ही खाएं, जितने ज़्यादा हो सके दोस्तों। मतलब उन्होंने हमेशा मेहनत की है, और बहुत अच्छा उन्होंने अपना वो दिया है कि मतलब कभी वो बैठे नहीं रहे। ऐसा नहीं रहे कि वो बैठे रहे होंगे आलसी की तरह,
लापरवाही की हुई उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। और ना ही हम ससुर जी के पैसों पर पले, ठीक है। तो ससुर जी, हाँ इतना है कि ससुर जी हमारे साथ हैं, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है यार, सबकी फैमिली में माता पिता मतलब सास ससुर होते हैं, मेरी सासू जी भी नहीं है तो ससुर जी है हमारे साथ। तो दोस्तों हम मेरे हस्बैंड की मतलब इतनी अच्छी जॉब नहीं है कि हम मतलब बाहर जा सकें, सेटल हो सकें, बाहर ही रहें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम घर पर ही हैं, ठीक है। तो हम भी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जॉब बैठे रहते हैं, वो भी जॉब करते हैं, मैंने भी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये ससुर जी के उससे पल रहे हैं, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सिंपल सी बात है, हम उनके पैसों पर नहीं पल रहे हैं, ठीक है ना। वो अपने पैसों का जो करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जिसको भी दे हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, वो किसी को भी दे, कुछ भी करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बस मैं ये कहना चाहती हूँ यार कि जो ये लोग फालतू की बातें करते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है इन लोगों को देख के। हालात, कुछ लोगों को हालात सब कुछ पता होता है और जानबूझकर ऐसा बोलते हैं यार, है ना, हमारे लिए ऐसा बोलते हैं, इतना गंदा गंदा बोलते हैं। तो देखो मेरे हस्बैंड जी भी जॉब करते हैं, जितनी भी उनकी सैलरी है उससे हमारा खर्चा पर्चा जो भी है चलता रहता है। और दूसरा है, मैं भी घर में बैठी नहीं हूँ। पहले मैंने नहीं किया, उस टाइम मेरी सिचुएशन ही वो थी जब मेरा कुक्कू हुआ था। तो आप ही लोग बताओ यार, कुक्कू के साथ में कैसे मैं करती अकेले में। मेरा कुक्कू बहुत छोटा था, उसको भी देखना था। उस टाइम मैंने गाय भी नहीं रखी, तो सब कुछ मतलब दूध भी हमने पैसों में लगा रखा था, हर चीज़ पैसे की थी। तो दोस्तों जब से मेरा कुक्कू थोड़ा बड़ा हुआ है और जब से हमने खुद को संभाला है, जब हमने देखा कि यार हमारे साथ हमें अपने आप को खुद ही देखना है ना, तो मैंने गाय लाने की सोची। तो हमने गाय लाए जब जब हस्बैंड जी ऑनलाइन जॉब कर रहे थे घर पर ही। तो उन्होंने वहाँ BL में अभी छोड़ रखा था, तो ऑनलाइन जॉब कर रहे थे। बोला जब मैं घर पर ही हूँ तुम गाय ले आओ। तो मैंने बोला यार, उस टाइम मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैंने 2 साल कुक्कू के साथ 2 साल बिना गाय की रही मैं घर पे। तो मुझे बहुत आफत आ रही थी गाय को करके। पर हमने बोला यार अब बैठे रहेंगे तो सब बोलेंगे, लड़का छोटा था ना, लोगों ने मुझे तब भी नहीं छोड़ा। लोग बोले मेरे लिए गाय पाल ले। अरे भाई, तो मेरे बच्चे को कौन देखता। उस टाइम दोस्तों मेरे हस्बैंड जी कोटद्वारी रहते थे, मैं घर पर अकेले रहती थी। और ससुर जी की एक लत है, बहुत बुरी लत है वो दोस्तों, ड्रिंक करने की। तो जिस वजह से वो बीच बीच में ना डाउन हो जाते हैं, तो उनसे हेल्प नहीं मिल पाती थी दोस्तों। उस टाइम भी मैंने एक गलती की थी, मैं गाय ले आई थी और मेरे ससुर जी 15 दिन ठीक रहते थे, 15 दिन फिर वैसे ही हो जाते थे। तो जिस वजह से मेरे पे पूरा लोड पड़ जाता था। और लोड ऐसा पड़ता था ना दोस्तों कि मेरा बच्चा घर के अंदर में बंद करके जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगी रहती थी। सही में मैं कितनी बार रोती थी दोस्तों। मैं बोलती थी यार कि मैंने गलती कर दी कि गाय ले आई, मैं इन ससुर जी के कहने पर मैंने गाय ले आई। ये सुना, मैं सच कह रही दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी उस टाइम पर कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया और मैं ना गाय के पीछे दौड़ती रही। पर दोस्तों ये गलती मैं कभी भी नहीं करूँगी फ्यूचर में भी। अब तो क्या करना है ना, अब तो खैर मेरा कुक्कू बड़ा हो गया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है दोस्तों इस बात का। मेरा कुक्कू बहुत बार गिरा है, बहुत बार दोस्तों उसने अपना सर लगाया है। तो दोस्तों इसीलिए ना उस टाइम में बहुत पछताई थी। तो वही जब हम पछताते हैं तो उसके बाद वही गलती करें तो ये तो बेवकूफ़ी होती है ना। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। मैंने गाय को जल्दी से पापा और को बोला, मेरी मम्मी और ने तब मेरी थोड़ी हेल्प की कि उन्होंने उस गाय को बेच दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं बिना गाय की रही यहाँ। तो बहुत लोगों के मुझे ताने सुनने पड़े दोस्तों, बहुत सारा मैंने सहा है अपने जीवन में। मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बावजूद मैंने यहाँ तक कि बहुत कुछ मैंने सहा है और सुना है दोस्तों कि ये गाय नहीं पाल रही, लोगों की बहुएं गाय पाल रही हैं, बच्चा देख रही हैं, ये नहीं कर पा रही हैं, वो नहीं कर पा रही। खुद दोस्तों मेरे अपनों ने ही मुझे इतना कुछ कहा था कि एक गाय नहीं पाल पा रही है, ये नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही। तो दोस्तों उन्होंने ये नहीं देखा दोस्तों कि मैं मतलब कितनी अकेली थी यार। मतलब मेरे हस्बैंड जी कोटद्वारी रहते थे और वो कभी कभी घर आते थे, छुट्टी पर घर आते थे और कुक्कू भी था मेरे साथ। तो दोस्तों मैं किसके पास बच्चा छोड़ती। अब तो आजकल तो ज़माना ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के पास अपना बच्चा छोड़ दें। तो उस टाइम ना सच में ये चीज़ें मतलब जब मैं बोल भी रही हूँ ना दोस्तों, मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं रो ही रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा उस टाइम सहना पड़ा। खुद अपनों की मैं बता नहीं सकती, मेरे अपना भी क्या बोलना है उन लोगों को, तो मैं अपना भी ना बोलूँ उनको। पर उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा कि ये ना ये गाय नहीं पाल पा रही है, ये नहीं कर पा रही। कोई भी घर में आ रहा है वो यही सुनाता था दोस्तों। यहाँ तक कि किसी ने बोला कि इसको ना इसका पति नहीं बोल पा रहा है कि ये गाय पाल ले, ये कर ले, वो कर ले। तो दोस्तों आज मैं गाय पाल रही हूँ तो लोग क्या कह रहे पता आपको कि ये ना इतनी गाय क्यों पाल रही है, लोग नहीं दिखने थे और ये नहीं कराने थे, गोरों पे भगनी से इन ऐसी बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ना ही हम कुछ कर सकते हैं ऐसे लोगों का। तो इसीलिए दोस्तों अब मैं गाय, देखो दोस्तों हम ससुर जी के सहारे पर बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहो। और आप लोगों को पता नहीं है कि किसी के घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर जिनको पता है ना दोस्तों वही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने देखा है वो उन्होंने ही ज़्यादा मजाक उड़ाया है। और ये है कि दोस्तों ससुर जी की ड्रिंक करने की बहुत बुरी लत है उनको, और जिस वजह से उनका एक पैसा नहीं बचता है। मैं सच कह रही हूँ, एक पैसा। पहले मैं ये चीज़ें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल है यार, अब मैं क्यों छुपाऊँ भाई।
सिंपल सी बात है, लोगों को ये लग रहा है कि हम ससुर जी का खा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दोस्तों उनका एक भी पैसा नहीं बचता है। जब भी वो ड्रिंक करते हैं, मार्केट जाते हैं, तो उनका पैसा कहीं चोरी हो जाता है, कहीं कोई ले जाता है, कोई उनके बैग से चोरी कर लेता है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और उनका एक भी पैसा नहीं बचता है दोस्तों। वो जिस वजह से ना अब तो उनका माइंड भी डिस्टर्ब हो गया है बहुत ज़्यादा, उनको कुछ याद भी नहीं रहता है दोस्तों, वो कहाँ क्या चीज़ छोड़ रहे हैं उनको वो भी याद नहीं है दोस्तों। बहुत सी चीज़ें उन्होंने गायब कर दी हैं, गुम कर दी हैं। अब उनको क्या कह सकते हैं, उनको कुछ भी बोलो दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि उनका माइंड अब संतुलन में बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब गर्मी भर गई है उनके शरीर पर ड्रिंक कर करके, और इसी वजह से दोस्तों। और हमने दोस्तों यही किया है कि मैं गाय देख रही हूँ, क्योंकि देखो बाहर जाना तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा हमें, और बाहर का इतना गंदा माहौल है दोस्तों। मैं तो सही में, मुझे तो अपना घर ही पसंद है, मुझे तो अपना गांव पसंद है, अपना घर पसंद है, अपना पहाड़ पसंद है, मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं अपने घर पर ही सब कुछ करना चाहती हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी ये है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी शादी से पहले मतलब गाय बच्चियों के ही साथ ज़्यादा दिखाया, मैंने मम्मी के साथ ही जाती थी घास फूस के लिए। लेकिन जैसे कि खेतों का काम मैंने कभी नहीं किया दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ, खेतों का काम मुझे आता ही नहीं था, मर गया। मुझे आता ही नहीं था दोस्तों, खेतों का काम बिल्कुल भी नहीं। वो क्या हो बच्चा? मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों खेतों का काम मैंने लाइफ में कभी भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने वहाँ अपने मायके में कभी भी खेतों का काम नहीं किया। जब तक मेरी मम्मी ठीक थी, जब तक मेरी मम्मी चल फिर रही थी, उस टाइम तक तो मतलब हमने बहुत कम काम किया, मैं सच कह रही हूँ। बस घास के लिए तभी जाती थी जब मम्मी बुलाती थी, और कभी कभी ना जैसे कि घोर में चले जाते थे मम्मी घोर के साथ, ऐसे ही बस इतना ही काम किया था दोस्तों। बाकी सारा काम माँ ही करती थी। पर जब से मेरी मम्मी के साथ ना वो एक्सीडेंट हुआ था ना, जब मेरी मम्मी पेट से गिरी, तो उसके बाद तो सब कुछ बदल गया दोस्तों। यहाँ तक कि सारी जिम्मेदारी ऐसे पड़ गई ना सर पे, मतलब खाना वाना बनाना, घर में आना, स्कूल से आना, घर में फिर खाना बनाना, बहुत सारा काम यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा थक लग जाती थी। और मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, उसके बाद ना बहुत ज़्यादा। पर दोस्तों अब ये है ना कि देखो, अब यहाँ ऐसा है कि मेरी शादी के बाद, मेरी जब सासू जी की डेथ हुई, उसके बाद मेरे साथ दादी सास थी, तो उस टाइम पे यार मैं भी तो, मेरे अंदर भी बचपना था, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती थी, मैं कोटदारी रही कुछ टाइम तक। तो उस टाइम पर नई शादी हो रखी थी, तो मतलब नहीं रही मैं घर पे, है ना, मैं कम ही रही घर पे यहाँ पे भी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, फिर मैं कभी कभी यहाँ भी आ जाती थी ससुराल में। तो दादी सास थी जब मेरा कुकू हुआ, उस टाइम पर मेरी दादी सास की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद दोस्तों इतना बड़ा पहाड़ हमारे सर पर पड़ा ना, सही में दोस्तों, अपनों ने हमें इतना मतलब। उसके बाद यार दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बेबी के बाद, मतलब बेबी के बाद सब कुछ देखो मम्मी ने ही संभाला। जिस टाइम बेबी हुआ था मेरा, मेरी माँ ने ही सब कुछ संभाला, मेरे बच्चे को नहलाया धुलाया, उसको सब कुछ ना, मतलब मेरी मम्मी ने ही किया है। आज मेरा बच्चा इतना बड़ा है तो मेरी मम्मी का ही हाथ है उस पर, मैं सच कह रही हूँ, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे बच्चे पर। नहीं तो दोस्तों देखो, हम फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और बच्चे ही तो थे यार, हम 19-20 साल में बेबी हो गया था, 20-21 साल में। तो उस टाइम पर ना मतलब बच्चे ही तो थे यार हम, और कुछ भी समझ में नहीं था कि क्या कैसे क्या करना है। तो देखो मेरी मम्मी ने ना खुद मतलब ठीक भी क्या बोलूँ दोस्तों, मेरी मम्मी का जब से एक्सीडेंट हुआ है तो मेरी मम्मी मतलब बेड पर ही है, तो मेरी मम्मी ने तब भी मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखा है। और आज मेरी मम्मी की बदौलत देखो इतना बड़ा भी हो गया है ना, मेरी मम्मी का हाथ है उस पर छोटे से ही। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, तो मैं अपनी मम्मी का ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, एहसान भी क्या कहूँ, ये प्यार ही है उनका, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती दोस्तों अपनी लाइफ में। और बहुत लोगों ने भी मेरा साथ दिया है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यही हुआ कि जब मैं ससुराल आई तो मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सी परेशानियाँ मैंने झेली प्रेगनेंसी के बाद यहाँ आके। तो अब ये है कि दोस्तों जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ससुर जी के उस पर पल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनको यही बताना चाहती हूँ यार कि ससुर जी का तो एक पैसा नहीं बचता है, उनका पूरा पैसा साफ़ हो जाता है ड्रिंक करने में। उनकी सैलरी इतनी जल्दी ख़त्म होती है दोस्तों, जैसे कि हम किसी चीज़ पे पानी डालते हैं ना चीनी वैसे दोस्तों साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए मैंने गाय पाल रखी है, और गाय भी अब तो मैं कम ही कर रही हूँ गाय, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं यार तो कहाँ जाएगी अकेले, आज का तो बाघ की भी डर है। परसों दोस्तों यहीं पर ऊपर गांव में जमेली से नीचे हमारे यहाँ के पंचायत मंत्री आ रहे थे नीचे, तो रास्ते में ही उनको बाघ दिख गया, तो स्कूटी की बाइक से आ रहे थे, तो वो बिल्कुल हटा ही नहीं वो बाघ रास्ते से। तो दोस्तों ऐसा डर है दोस्तों। तो इस माहौल में मैं अपने बच्चे को भी, आप देखते हो मैं अपने बच्चे को अपने साथ घास के लिए ले जाती हूँ दोस्तों, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए मैं अब गाय कम कर रही हूँ, मैं गाय नहीं रख रही हूँ अब। क्या करें, पर एक गाय तो रखूँगी मैं, ऐसी गाय कि जिससे थोड़ा खर्चा मिल सके, है ना, दूध बेच के। तो दोस्तों मैंने गाय पाली, और जब ऑनलाइन थे हस्बैंड जी, गाय पाली हमने, उसके बाद हमने दूध लगाया, घी भी मैंने बहुत बेचा है दोस्तों। घी मैंने पिछले साल तो मैंने 8-9 किलो घी बेचा, बहुत मेहनत की दोस्तों मैंने, सही में मेरे हस्बैंड जी ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप देख सकते हो मेरे पिछले ब्लॉग में, पिछले पुराने ब्लॉग में मेरे हस्बैंड ने और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 8-9 किलो घी बेचा है हमने, अपना अलग हमने अपना खाया है अलग, 10-11-12 भाई। तो 2-3 गाय थी उस टाइम ना मेरी, 2 गाय थी, 2
गाय थी, दूध दे दी थी। तो दोस्तों अभी भी 2 है और एक भी आने वाली है, लेकिन उसे मैं बेच रही हूँ क्योंकि बहुत सी गाय हो रही है यार दोस्तों, अकेले नहीं हो पा रहा है। कुकू का स्कूल छूट रहा है, बार बार स्कूल की उसकी छुट्टी हो रही है, एब्सेंस हो रही है, तो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए मुझे ये सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, पर देख लेंगे, चलो समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, धीरे धीरे सभी सीख गई हूँ मैं, है ना। तो उसके बाद तो दोस्तों क्या कहूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है अभी भी दोस्तों। बहुत से लोग ताने मारते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब मैंने भी गाय पाल रखी है, हस्बैंड जी भी अपनी ड्यूटी जाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक वो ड्यूटी करते हैं। सुबह उन्होंने 8 बजे ऑफिस के अंदर चले जाना है और शाम के ठीक 5 बजे उनकी छुट्टी होती है, कभी कभी 6 बजे भी होती है, तो काफ़ी लेट हो जाता है उनके लिए। तो पूरे दिन भर वो ड्यूटी करते हैं, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि जिस दिन छुट्टी करे उस दिन पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन पैसा नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी दिन छुट्टी करें। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो दोस्तों तब वो छुट्टी करते हैं, तो उसका उनको पैसा नहीं मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वो कभी कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करते हैं। और मेरा ये है कि मैंने तो दूध लगा रखा है गाय का, और थोड़ा थोड़ा घी भी बनाती हूँ। आज अब तो कैसे बनाना है, गाय का दूध लगा हुआ, तो सुबह का दूध जाता है। तो दोस्तों हम भी बैठे नहीं हैं, सब कुछ खुद ही, तो सब कुछ खुद ही करती हूँ दोस्तों। ससुर जी में हम कोई काम नहीं कराते, कोई भी काम नहीं कराते दोस्तों। मैं कभी भी नहीं बोलती अपने ससुर जी के लिए कुछ भी काम करने के लिए, हम कैसे बोल सकते हैं यार उनको, उनकी अपनी इच्छा है दोस्तों। हाँ पहले वो करते थे, बीच में लाते थे वो घास फूस ना, और ये है कि दोस्तों देखो मदद वो कभी कभी कर ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते, थोड़ा थोड़ा मदद कर ही देते हैं। जब घास का टाइम आता है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घास रखा हमारे लिए, मतलब हमारी गाय के लिए बहुत सारा घास रखा उन्होंने ले लेके और मोहन लेके। तो वो उनकी अपनी इच्छा, हमने तो मना ही किया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने तब भी किया कि उन्होंने बोला यार मेरा भी टाइम पास हो जाता है और कोई बात नहीं है ना। अब तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं कराते, अब वो कर भी नहीं पाते, उनकी बहुत ज़्यादा वीक हो गए वो ड्रिंक कर करके, तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं कराते उन्हें। तो अब सारा काम आप देख ही रहे हो यार, मैं खुद ही करती हूँ सारा काम। और बाकी ये है कि देखो हमारे साथ हैं, तो हम वो राशन लाते हैं, तो हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। तो हम जैसे कि मैं उनके, हम भी तो 2 आदमी हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। बच्चा तो कितना खाता है, बच्चा तो कुछ कम ही खाता है, तो इतना भी नहीं खाता। तो यार प्लीज़ ऐसा मत कहो यार कि हम ससुर जी के उसमें पल रहे हैं, ये सो गई, हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम बैठे नहीं हैं आराम से, हम टांग पर टांग रख के तो बैठे नहीं हैं, टीवी नहीं देख रहे हम, मजे तो नहीं ले रहे हैं वैसे ही। तो भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे पति भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी गाय पाल रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब खेती का भी देखूँ मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें कि सूंगर खा रहे हैं, बांदर खा रहे हैं तो हम छोड़ दें, है ना। होना तो नहीं चाहिए यार खेतों को, बहुत बुरी हालत हो रही है दोस्तों अभी खेतों की। मैं तो मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, है ना। बीच में हस्बैंड जी ने बहुत मेहनत की दोस्तों, जब वो घर में ऑनलाइन थे, उन्होंने बहुत सारी सब्जियां बोई थी। मैंने आपको दिखाया पीछे पुराने वीडियो में देखना, तो उसमें मैंने दिखाया आपको कि बहुत सारी सब्जियां बोई थी उन्होंने, बहुत सारी सब्जियां हमने खाई दोस्तों। और अब ऐसा है ना, देखो मेरे सर पे ना इतना ज़्यादा वेट पड़ गया सही में, गाय भी है, घर भी है, बच्चा भी है, खाना बनाना, झाड़ू साफ सफाई, घास लाना, बहुत सारे काम दोस्तों, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है मुझे, मैं सच कह रही हूँ। तो मैं ब्लॉग, अब मैं सोच रही हूँ ना ब्लॉग तो बना ही देती हूँ यार, ये सब चीज़ें बाद में देखूँगी ना, जब यादगार के लिए बना रही हूँ दोस्तों। तो यही है दोस्तों कि अब मैं सोच रही हूँ कि खेती का भी मैं देखूँ, क्योंकि मैं सीखूंगी। मैंने थोड़ा बहुत तो सीखा है, हस्बैंड जी से भी सीखा है, बीज लगाना, मुझे कुछ भी नहीं आता था सही में दोस्तों, मैंने यही सीखा है सब कुछ खेती का। तो मैं अब सोच रही हूँ कि अभी एक तरफ से मैं धीरे धीरे साफ़ करूँगी खेत, बहुत बुरी हालत हो रही है खेतों की, साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ लहसुन लगाऊंगी, थोड़ा ऐसे रोजगार के लिए ना, तो अच्छा किसी व्यवसाय करूँगी। तो देखती हूँ, मतलब दोस्तों अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी भी, ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ मैं करूँगी नहीं। तो आप लोग देखोगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं छन्ने में आ जाऊँगी खेतों में। हमें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों को दुनिया क्या कहती है, लेकिन ये बताना पड़ रहा है तो हम भी मेहनत करें। मेरी गाय ने बहुत दूध दिया हमें, दे ही रही है। पिछली वाली गाय हमने जो बेची थी वो भी बहुत अच्छा दूध देती थी। तो मेहनत कर रहे हैं हम, तो मेहनत का फल मीठा होता है, ये आप लोगों को पता ही है। हम बैठे रहते हैं तो आज हम भी शायद, जो लोग बोल रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, भीख मांगेंगे, भीख ही मांगते दोस्तों सही में। हम अगर ससुर जी के सारे होते हैं ना दोस्तों, तो सच कह रही हूँ मैं, हम तो भीख ही मांगते हैं। लेकिन दोस्तों शुक्र है भगवान जी का कि उन्होंने हमें ताकत दी और हमें खुद अपने पैर पर खड़ा होने के लिए उत्साहित किया। ये मैं सच कह रही हूँ, ये गॉड की वजह से हुआ है। एक टाइम पर ऐसा हम डिप्रेशन में जाने लग गए थे, लेकिन भगवान जी ने हमें बचा लिया, क्योंकि घर में बहुत सारे रोजगार हैं यार दोस्तों। दूध कितना महंगा हो गया, हमने भी महंगा करना है यार, 45 रुपये किलो दे रहे दोस्तों अभी, एक बूंद मिलावट नहीं है। जैसे छन्नी से आता है, छन्नी से बोतल में भी जाता है, कोई मिलावट नहीं है दोस्तों। आप लोग मेरी गाय का दूध पी के देखना जरा, इतना अच्छा दूध कहीं नहीं मिलेगा आप है ना कुकू, कुकू तो वैसे पी जाता है गाय की ठंड पे। आपने देखी होगी वीडियो, शॉर्ट्स डाला था मैंने।
तो दोस्तों कुछ कुछ मैंने आपको बता दिया अपने बारे में, है ना, कि यूं ही नहीं पढ़ी हूँ मैं अपने जीवन में। वक्त ने बढ़ाया, वक्त ने बदलाया। सही में दोस्तों, कभी का टाइम ऐसा था ना कि जब मैं कॉलेज के टाइम पे, मैं बता रही हूँ, मतलब लोगों को देख के, अपने साथ के लोग, बच्चों को देख के, फ्रेंड को देख के, अपने साथ के फ्रेंड को देख के, है ना, सबको देख के मेरा मन भी करता था यार मैं घूमती रहूँ, घर पे तो बिल्कुल नहीं रहना, गाय तो बिल्कुल नहीं देखनी। पर आज पता चल रहा है ना कि देखो जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है इंसान को। ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें करके। हाँ कभी कभी खैरी आती है यार, खैरी नहीं बोलते, खैरी आती है, खैरी तो आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर एक सुकून भी रहता है यार कि देखो ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्री बैठे हैं। अपने मायके भी जाती हूँ तो सारा काम करके जाती हूँ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बात हो गई मेरी, अब मैं काम करती हूँ। आज थोड़ा आराम है ना, क्योंकि दिन का घास मैंने ला रखा है। यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई करनी है, 2 कपड़े धोने मैंने अपने, आपको को क्या होंगे थोड़ा, इसके पापा के भी होंगे इनको, उनको धो के खाना वाना बनाऊंगी और आराम करूँगी। तो शाम को घास भी लाना है, तो दोस्तों हमने शाम को जाएंगे। अभी तो ब्लॉग में बने रहना, ठीक है दोस्तों। बज रहे हैं 12:30 और ये मैं चावल रख रही हूँ और इसके साथ बनाऊंगी आज मैं चने का फाड़। तो चने मैंने भिगो कर रखे थे कल रात के, बचे हुए हैं, तो उसमें मैं बनाऊंगी चेसू, चने का चेसू। तो दोस्तों मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैंने घास डालने जाना है छन्नी में। दोस्तों मैंने जो चावल रखे थे वो तो बन गए हैं और ये बन रहा है फाड़ू, चने का फाड़ू बना रही हूँ। तो ये भी बनने वाला है, अभी थड़क रहा है। अब मैं जा रही हूँ दोस्तों छन्नी में, क्योंकि दोस्तों मैंने घास नहीं डाला दिन का, तो 1 बजने वाले हैं, तो मैं घास डाल के भी आ जाती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको जल्दी से। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ घास डालने और गाय को बाहर निकालना। आज तो चिलमिलाती धूप आ रखी है। हाँ आ रही मैं बच्चा भी। दोस्तों 1 बज गया है और अभी तक ससुर जी भी नहीं आए हैं, वहीं काफ़ी टाइम लग गया हमको। दोस्तों देखो आलू की पौध कितने बड़े बड़े हो गए हैं। दोस्तों मैं इनको बाहर निकालती हूँ।
तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छन्नी से और मैंने मूंग भी निकाल दिया है और अब मेरा खाना भी बन गया है। तो मैं थोड़ा पानी पी रही हूँ अभी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद दोस्तों अब आप देख ही रहे हो कि कितनी तेज़ धूप लग रखी है और गायों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो गायों के लिए मैं पानी ले जाऊँगी, क्योंकि अभी घास खा रही है तो थोड़ी देर बाद मैं पानी और पीना भी ले जाऊँगी साथ में। पीने के साथ कलचौनी खा देते हैं ना सारा, तो उससे उनका पेट अच्छे से भर जाता है। तो दोस्तों ससुर जी तो नहीं आए, 2 बज गए हैं, शायद आ गए हैं, कुछ भी बता रहा है। तो हम खाना खा रहे हैं और तुम ससुर जी आ गए हैं और मेरा खाना बना हुआ तैयार है। तो अब मैं फटाफट से खाना लगाती हूँ। तो चलो दोस्तों हम खाते हैं, तब मैं आपको मिलती हूँ। दोस्तों 3 बज गए हैं और मैं गाय को पानी पिलाने और पीना रखने जा रही हूँ। चलिए छन्नी में दोस्तों हम जा रहे हैं छन्नी में। मैं जा रही हूँ पीना रखने, थोड़ा पानी वानी पी लेगी ना गाय, उनको प्यास लग जाती है। आजकल मौसम है गर्म ठंडा, बेटा आराम से। देखो दोस्तों मेरी गाय लेट रखी है और पेट फुल भर रखा है। दोस्तों इसके लिए मैं आई हूँ कलचौनी, इसको भी देंगे अभी। देखो दोस्तों इसे बहुत बड़ी प्यास लगी है। दोस्तों दोनों जर्सी हैं, दुबली जर्सी, दोनों दुबली जर्सी हैं और बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं। सही है, तभी तो मैं 2-2 बिट के घास लाती हूँ इनके लिए। 2-2 बिट के भी कम नहीं है वैसे, पर चलाना पड़ता है ना अपने हिसाब से, क्योंकि अभी हमने शाम को जाना है घास के लिए। घर जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद हम शाम को 4-4:30 बजे तक घास के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों मैं घास के लिए जा रही हूँ क्योंकि कोको तो सो गया है और मैं फ़ोन नहीं ले जा सकती वहाँ, तो जल्दी से मुझे आना है घर को। तो दोस्तों मैं खाती हूँ घास के लिए, उसके बाद आपको मिलती हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि को फ़ोन चाहिए होगा, तो उसको नहीं ले जा रही मैं आज वहाँ। मैं जल्दी से जाती हूँ घास के लिए। फाइनली दोस्तों मैं आ गई हूँ घास लेके। आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं कितना ज़्यादा पसीना हो रखा है यार, वो रोज़ नहाना पड़ रहा है। मौसम भी ऐसा है ना कि शाम के टाइम पर तो ठंड लग रही है और सुबह के टाइम पर भी हल्की सी ठंड है और पूरे दिन भर में धूप ही धूप है। तो देखो दोस्तों कितना ज़्यादा पसीना हो गया। अभी आए मैं 2 बिट के घास काट के और मैंने काटा 45 मिनट में, पूरा घास मैंने 45 मिनट में काटा दोस्तों। और आ गई हूँ मैं, और मैंने फेस भी नहीं धोया अपना। और अभी मैं जाऊँगी, मैंने पीना भी काटना है दोस्तों। अभी कुकू तो अभी सो ही रखा है, देखो दोस्तों कुकू सो ही रखा है। सही है यार, काम करके पसीना हो रहा है। चलो दोस्तों मैं जाती हूँ पीना काटने। तो फाइनली दोस्तों ड्रिल करके आ गई हूँ और देखो पिंडा भी काट दिया मैंने, पिंडा भी काट दिया। और अभी पिंडे को बनाना भी है, मतलब काट के गाय के लिए। और उससे पहले मैं धोऊंगी, थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है अंदर की, बस अब नहाना है। तो पिंडा भी काट दिया मैंने और उसको ढक दिया मैंने। ये देखो दोस्तों कोको की आँखें। अब हम नहाने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत गर्मी हो रही है। मैं जल्दी से नहा के आती हूँ दोस्तों, आपको जल्दी से मिलती हूँ। ठीक है, आप ब्लॉग में बने रहना। फाइनली दोस्तों मैं नहा गई हूँ और मेरे साथ कुकू भी नहा गया है, ये देखिए। और कुकू के पापा भी आ गए हैं। यहाँ पर चाय बनी है, उनके लिए मैंने चाय बना दी थी। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, डिनर बनाऊँगी। तो डिनर में तो कुछ खास नहीं है, दिन का साग बचा हुआ था तो थोड़ा ज़्यादा बचा है। तो ससुर जी ने कहा कि ऐसे करो, तुम रोटी बना दो, बस गरम गरम रोटी और साग गरम करके खा लेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो दोस्तों अभी हम रस खा रहे हैं, चाय रस। ये देखिए हस्बैंड जी भी खा रहे हैं और ये मेरी चाय बनी है। ससुर देख रहा है, मेरी ससुर आ गया है और मैं ससुर जी को चाय दे के आती हूँ। फाइनली दोस्तों मेरा टाइम हो गया सोने का
और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ, यहीं पर एंडिंग होती है आज के ब्लॉग की। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। और दोस्तों कि मैं आपको ऐसे ब्लॉग देती रहूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना, ठीक है। और आपको मैं मिलती हूँ दोस्तों नए ब्लॉग में, क्योंकि अब मैं सो रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक लग रहा है क्योंकि दिन भर भी मैं सोई नहीं, थोड़ा सा ही आराम हुआ था उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन से नई शुरुआत के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।